अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अथर और जो मेरी आज की वीडियो है वो संडे मार्केट की थोड़ी सी अपडेट करेंगे। आज मार्केट नहीं लगी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बर्ड्स का एक मौका है बात करने का। तो आपको थोड़ा सा बर्ड्स कौन से ग्रोथ कर रहे हैं और कौन से डिक्लाइन पे हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा कौन से बर्ड जो हैं वो लोग डाल रहे हैं और किससे जो है वो जान छुड़वा रहे हैं, मतलब कि वो ख़त्म कर रहे हैं उसमें से। और जाल वाले जो है वो ऑर्डर किस चीज़ का जाल ले रहे हैं और किस चीज़ का ऑर्डर नहीं है उनके पास। तो थोड़ा सा आज फार्मिंग के हवाले से इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। मार्केट सिर्फ इस वजह से नहीं लगी कि डीएमसी का इशू था और लोग नाजायज़ भी करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं रोड को। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा जो है बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार आप जहाँ पर बड़े बर्ड्स लगे होते हैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाते। तो मैं किसी भी किस्म की जो है वो वायलेशन करना नहीं चाहता। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और मेन रोड होता है, वहाँ से एम्बुलेंस से गुजर रही होती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ परेशान होते हैं। तो वो चीज़ बेहतर नहीं होती है। आप जो भी काम करना है आप थोड़े साइड में होकर करें। आप रोड ब्लॉक कर देते हैं, ये एक मुनासिब चीज़ नहीं होती है। आप गली मस्जिद की गली वाली जो है, मैं हमेशा वहीं की वीडियो बनाता हूँ। तो वो प्रॉपर अगर आप सही से लगा सकते हैं और वहाँ से भी साइड में होकर खड़े कर हों कि लोगों को रास्ता बंद ना हो। और वहाँ पर अक्सरियत एम्बुलेंस फंस जाती है मेन रोड के, अगर मैं बात करूँ जहाँ से पुल उतर रहा है। तो इस वजह से जो है वो फिर कंप्लेन जाती है और कंप्लेन जाती है तो फिर जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट को जो है वो अपना काम सर अंजाम देना होता है। फिर इस तरह से एक्शन होते हैं और फिर मार्केट पूरी की पूरी नहीं लगती है। पहले कहा गया था कि आप रोड पे ना लगाएं, साइड पे लगाएं, और लोगों ने इसके ऊपर अमल नहीं किया। 1 महीने का टाइम हुआ, उसके बाद दोबारा जो है वो लोग रोड ब्लॉक कर दिया। और जहाँ कबूतर लगते हैं उस वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ, मेन रोड की। तो इस अगर रोड को खुला छोड़ दिया जाए तो मार्केट हमेशा जो है वो लगने देंगे, मार्केट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो गली में जो है डिस्टर्ब नहीं करते। जब रोड ब्लॉक होता है तो फिर वो कहते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट आप हटाओ यहाँ से। सिर्फ यही वजह होती है। बहुत सारे दोस्त इसको समझते नहीं हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। एम्बुलेंस से जब फंसती हैं, जब मोबाइल से फंसती हैं, या कोई मजबूरी लोग अपनी होती है ड्राइव में, जाहिर सी बात है अगर 5 मिनट का ये रास्ता और आपको 1 घंटे में पार करना पड़े और आप इसको अपनी जगह पर रखें तो बुरा लगता है कि यार इतनी सी जगह है और हम इतनी देर खड़े हुए हैं, यहाँ से रास्ता आने जाने का नहीं है। बहरहाल इसको वजह से जो है वो मार्केट नहीं लग रही है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लगेगी, इसी जगह पे लगेगी। और आज मार्केट जो है वो शाम में जो है थोड़ी बहुत बेहतर हो गई थी। मैं मुनासिब नहीं समझा वीडियो बनाना शाम के टाइम से, मुराद 2-2:30 बजे के बाद जो है मार्केट थोड़ी बहुत लगी। लेकिन जो मार्केट सुबह में होती है, असल मार्केट वो होती है। जाल वाले सब चले जा गए थे और जो जैसे शौकीन लोग थोड़े बहुत होते हैं वो लोग आए हुए थे मार्केट के अंदर। 2 बजे के बाद अभी तक तकरीबन 5-6 बजे तक जो है वो मार्केट स्टिल थी। मार्केट जो है वो चल रही थी, लेकिन वही जो लोग आखिर में आते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं, जो अच्छी मिल गई वो ले ली। जैसे कि कुछ सामान किसी को लेना है, किसी को बाजरा लेना है, किसी को शौकीन बच्चों को लेके आए हुए, इस तरह की मार्केट थी। प्रॉपर जो काम होता है वो इस दफ़ा मार्केट में नहीं हुआ। तो इस वक्त जो है वो मार्केट में जाल वाले सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस है? जाल वाले जो हैं वो वाइट क्रीम लोटिनो, सॉरी क्रीम कॉकटेल, लोटिनो और ब्लू, ये 3 बर्ड्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली डिमांड चल रही है। बजरी के रेट थोड़े से स्टेबल हुए, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बजरी का बाजरा जो है इतना महंगा हो गया है, लोग इसको जो है अपने पास से हटा रहे हैं, बजरी बिल्कुल भी नहीं रख रहे। और डफ़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डफ़ मैंने रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है डफ़ के ऊपर, इंशाल्लाह वो भी कल अपलोड हो जाएगी। उसमें डिटेल से आपको बताया कारोबार के हिसाब से और किस तरह से जो है वो परिंदे रखना चाहिए और फ़ौरन किस तरह से केश करना चाहिए, उसके बाद अपने बर्ड्स को सेल आउट करना चाहिए। वो वीडियो में आपको कल इंशाल्लाह डिटेल से मिल जाएगा। अभी जो है वो हुक्म में जैसे आप देख रहे हैं ये लोकल मार्केट का बर्ड्स है। इसकी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत हुई, ईरान गई, लोकल उस पर गई। लोकल कुछ बंदे जैसे कि जाल वाले होते हैं, इसमें से मल्टीपल जाल वाले होते हैं। किसी के पास ऑर्डर आ गया, उसने थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गई। फ्यूचर इसका कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है डिक्लाइन पे चले जाए। लेकिन डफ का जो फ्यूचर है वो तकरीबन इंशाल्लाह अगले 1 साल सेव है। लेकिन उसी में कंडीशन ये आएगी कि अगर बहुत सारे दोस्तों ने भर लिया, जैसे कि लोगों ने 50-50 जोड़े, 60-60 जोड़े डाल के वो ब्रीड ले रहे हैं, बहुत सारे लोग, मतलब सारे लोग सब चीज़ें छोड़ के डब पे। हमारा असल में मतलब यही होता है कि रेट हमेशा उसी चीज़ के, फेलो के रेट इसी वजह से गिरे हैं कि हर किसी ने जो है वो फेलो डाल लिए थे। 3-4 साल होते हैं एक बर्ड्स के, जो नया बर्ड्स आता है उसमें जो है वो लोग उससे बन जाते हैं। अभी एक जो बड़ा बर्ड्स जो डिक्लाइन पे जा रहा है, जो बहुत सारे दोस्त उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में डिक्लाइन पे चले जाएगा। और अलेक्जेंडर, बहुत सारे दोस्तों ने उसको बहुत सारी, अच्छा अलेक्जेंडर के बारे में एक आपको एक हैरतमंद बात बताऊं कि अलेक्जेंडर की ब्रीडिंग लेना आसान, इतनी आसान है जितनी कि आप लाइक बजरी
बजरी जिन दोस्तों के पास देर से सेट होते हैं, 1.5-2 महीने में अलेक्जेंडर ब्रीड कर देता है। रिंगनेक ब्रीड नहीं करता, रिंगनेक टाइम लेता है और अलेक्जेंडर जल्दी ब्रीड कर देता है। अलेक्जेंडर जल्दी ब्रीड करने की वजह यह है कि अलेक्जेंडर जो है वो एक हमारे पास इतने लोगों ने ब्रीड्स ली हुई है, फार्मिंग उसकी हो रही है, फार्मिंग चल रही है उसकी, तो फार्म के हवाले से लोगों के पास वो एक उसका सर्कल बन गया है, वो केज बर्ड्स बन गया है अलेक्जेंडर। और रिंगनेक जो है वो ग्रीन वाले, और स्पेशली वो बाहर से आ रहे हैं या अंदर सरमुराद के सिंध से पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, जंगली होते हैं, तो वो 1-2 साल तो वो सिर्फ केज में सेट होने में लगाते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। जो बर्ड डरता नहीं है वो ब्रीड कर देता है। अलेक्जेंडर जो है अगर जंगली होंगे आपके पास, फीमेल अगर जंगली ना हुई और मेल जंगली हुआ तब ब्रीड कर देगी। फीमेल को नॉर्मल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर फीमेल आपकी ठीक है तो फिर जल्दी ब्रीड हो जाएगी, और मेल अगर वाइल्ड भी है तो ब्रीड कर देता है। ठीक है, अभी जो है वो सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जा रहा है इस वक्त ग्रे पैरेट। ग्रे पैरेट के रेट जो है वो ब्रीडर पेयर अच्छी जगह से अगर आप लेते हैं तो 1.5 लाख पे पहुंच चुका है। ग्रे पैरेट जो है वो 45 से पिछले 3 सालों में 45,000 का था, डीएनए समेत पेयर पूरा। अभी जो है वो 1,50,000 का जो है वो जुनेद सेल आउट कर रहा है, और उसमें जो है लोग लेने पे राज़ी हैं। अभी जो है यूनिट ने जो है वो येलो अपना सेल किया। अच्छा, येलो जो है, येलो और वाइट में जो है वो येलो की डिमांड ज़्यादा है, रिंगनेक की मैं बात कर रहा हूँ। और येलो यूनिट ने जो है 85,000 का बेचा है, 4 उसके अंदर अंडे हैं, लेकिन वो अंडे लेने के बाद जो है वो पेयर देगा, हैंड ओवर करेगा। ठीक है जी, 3 अंडे आई थिंक, 4 अंडे येलो, वाइट और ग्रे पैरेट, ये 3 ऐसे बर्ड्स हैं जो बड़े बर्ड्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करा जा सकता है, और छोटे बर्ड्स के अंदर होगुरों में पे 1-1.5 साल काम किया जा सकता है। और डव के ऊपर, डव के अंदर जो है वो म्यूटेशन बहुत सारी हैं, लोग सिर्फ एक ही डव समझते हैं, डायमंड डव, इसमें पाइट भी होती हैं, पॉन डव भी होती हैं। तो डव जो है वो कॉमन डव जो है, डायमंड डव, उसके तकरीबन 1 साल, इंशाल्लाह 1 साल जो है वो आप इसमें कमा सकते हैं। तकरीबन 1 साल 8 महीने, अभी क्योंकि उसका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, 8-9 महीने आपके इंशाल्लाह कहीं नहीं गए, अगले सर्दियों तक जो है वो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, बजरी लोग बहुत सारे ख़त्म कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि बजरी जो है वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, बाजरा इतना महंगा हो गया है, और अगर सिर्फ आप बाजरे पे रखते हैं तो बर्ड्स का जो है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता, बच्चे मर रहे होते हैं सिर्फ बाजरे पे। मोटी कंगनी आपने लाजमी देनी है, और मोटी कंगनी के रेट 105 से लेके 120 के दरमियान हर जगह पर अलग अलग रेट हैं। जई आप देख लें 70 रुपये किलो जई, अगर जई आप देते हैं, सॉफ्टवुड अगर आप देते हैं, सॉफ्टवुड आप किसका देंगे, जो भी आप, अगर बजरी के ऊपर कॉमन बजरी की बात करूँ, अगर आपको पट्ठा 350 का बिक रहा है तो घर में ही 450-400 का पड़ता है। अच्छी तरह से अगर फार्मिंग करिए, अच्छे तरीके से सिंगल केज में रखा हुआ है, आप विटामिन दे रहे हैं और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, तो आपको घर में ही जो है वो 400 का, मुझे जो है वो 450 से 500 के दरमियान में एक पेयर पड़ता है बजरी का, पट्ठों का, कॉमन बजरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने मूव किया है। अच्छा, किंग के ऊपर, किंग में जो है वो अच्छी साइज़ और एग्जीबिशन में अच्छी साइज़ जो लोकल ब्रीड हो रही है, बहुत सारे दोस्त हैं जिसने लोकल ब्रीड करा ली और बहुत बड़े साइज़ में लोकल ब्रीड हो गई है इनके पास। फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन की जो है वो डाइट के ऊपर जो है वो ब्रीड आती है, डाइट उसकी ब्रीड आती है, प्राइवेसी इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन उसकी डाइट जो है और वेदर, ये 2 चीज़ें का मौसम और अपनी उसको खुराक अच्छी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और आ रहा है बहुत सारे लोगों के पास। मैंने आपको रिसेंटली कुछ वीडियो भी बना के दी है इसके ऊपर। तो अभी जो है वो आप जो छोटे बर्ड्स के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप होगर में पर काम कर सकते हैं। अगले 6-7 महीने सेव है इंशाल्लाह, और स्टिल है उसके रेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने तो गिर गए, अब मज़ीद जो है वो एकदम से नहीं गिरेंगे। जिस तरह से फेलो और ब्लैक चेक सक्सेस हुआ इतना से फ़ौरन नहीं होगा। और डब जो है आप कॉमन छोटे बर्ड्स के अंदर डब के ऊपर काम कर सकते हैं। फार ब्लू के ऊपर मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, और एल्बाइनो पे भी मैं बात नहीं करता क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो कुछ बातें ऐसी हैं जो ना की जाए तो बेहतर ही रहती हैं और लोगों के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं कुछ चल रही हैं। छोटे बर्ड्स में बहुत सारे दोस्त बोलते हैं फ्रेंचिस के ऊपर काम, फ्रेंचिस के ऊपर काम देखें, क्योंकि एक चीज़ जब एक दफ़ा पिट जाए वो दोबारा मार्केट में बहुत उसको एक टाइम लगता है कि यार लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका होता है। फ्रेंचिस ब्लैक चेक और लाखों रुपए का लोगों ने नुकसान किया उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जो दोबारा इन्वेस्ट करें फ्रेंचिस के ऊपर, क्योंकि फ्रेंच में अगर कोई म्यूटेशन आती है नई तो शायद फिर कोई दोस्त जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। असल में जो कराची का जो ट्रेंड बन गया है वो अक्सर लोग जिनके पास जगह है वो बड़े बर्ड्स डाल रहे हैं, वो रिंगनेक डाल रहे हैं, वो अलेक्जेंडर डाल रहे हैं, वो गिरे डाल रहे हैं, वो जो बिल्कुल मार्केट से आया था पिछले दिनों में और गायब हो गया है वो अपना सन किन्योर। और सन किन्योर इंटरनेशनली एक बर्ड्स बिकने वाला है, अगर वो उसकी पाकिस्तान में लोकल ब्रीड होती है तो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, लोग बहुत उसकी डिमांड है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग हरा वाला तोता रिंगनेक जो होता है काका जिसको बोलते हैं, ये जिस तरह से हम लोग रखते हैं अपने पास, इस तरह से बाहर मुल्कों में जो है वो अलग अपने कांधों के ऊपर हैंड टाइम किया जाता है सन किन्योर को।
सन किनर में म्यूटेशन है, येलो सन किनर, लुटीनो सन किनर सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो अगर ये लोग रखते हैं, क्योंकि ये कराची के अंदर जो है इसका 25,000 से 45,000 का इसका पेयर से लेके अब जो है वो 75 से 85,000 पे पहुँच गया है, और किसी के पास मार्केट में आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। सन किनर पहले था, अब मार्केट में नज़र नहीं आता। पहले लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसकी ब्रीड भी बहुत आसान है, आसानी से ये ब्रीड कर देता है। अलेक्जेंडर जो बड़े बर्ड्स में सबसे आसान ब्रीड है वो अलेक्जेंडर की है, इसलिए लोगों ने 50-50, 100-100 जोड़े, और कॉमनली लोगों ने 5-5, 10 जोड़े तो हर किसी के पास जो है वो लोगों के पास लगे हुए हैं। तो मेरे खुद इतने जाने वाले हैं जिन्होंने जो है वो छोटे बर्ड्स ख़त्म करके अलेक्जेंडर डाल दिए हैं। तो अब अलेक्जेंडर के बच्चा बिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जब एक चीज़ की ब्रीड बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर बच्चा बिकना मुश्किल होता है, बर्ड्स बिकना आपके मुश्किल होते हैं। यही जैसे कि येलो उसके साथ हुआ, फेलो के साथ हुआ, यही जो है वो फिशर के साथ हुआ, फिर लोटीनो के साथ हुआ, और उसके बाद जो है वो ब्लैक चेक के साथ तो सबसे पहले ये हुआ, तो आप दोस्तों को नज़र आया होगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो डब के साथ नहीं हुई, क्योंकि डब बहुत सारे लोगों ने नहीं ली, बहुत सारे लोगों ने नहीं डाली थी, लेकिन डब की क्या थी, डिमांड नहीं थी। अब डब की डिमांड इसलिए हो रही है कि डब की लोगों को समझ आया, लोग बहुत सारे दोस्त समझते थे कि डब जो है वो ब्रीड नहीं करती, और डब की ब्रीड बहुत ज़्यादा आसान है, और बहुत सारे दोस्त डब डाल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ हो, मैंने आपको समझाया कि कुछ टाइम होता है उसका, 1 साल आप उसको लें, उससे ब्रीड लें और फ़ौरन सेल आउट करें, और नेक्स्ट ब्रीड के बारे में सोचें कि इसको सेव करना है या बेचना है। तो इस तरह से काम करें, और छोटे बर्ड्स में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट अपने 1-1, 2-2 साल के छोटे गोल बनाएं, बहुत बड़े प्लानिंग ना करें, छोटी छोटी प्लानिंग करें। छोटे छोटे पेयर से मल्टीपल पेयर रखें। आप ब्लू के ऊपर काम कर सकते हैं, छोटे बर्ड्स में लोडिनो के ऊपर काम कर सकते हैं, होंगोरोमो के ऊपर काम कर सकते हैं, किंग के ऊपर, एग्जीबिशन के ऊपर, और डफ के ऊपर, बजरी जो है कॉमन उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है वो। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये नहीं कि एक ही म्यूटेशन बहुत सारी डाल दी। मेरा कहना है कि अगर आपके पास जितना बजट है तो 5-5, 10-10 पेयर हर चीज़ के होना चाहिए। अगर कोई पेयर अगर आपका सेल आउट नहीं हो रहा, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, तो आप दूसरे चीज़ें जो है वो सब बेचें और उसको सेव करें। जब उसके रेट बढ़े तो आप उसको बेचें। तो इसी तरह से जो है वो बेहतर काम होता है कि एक ही सारी, जैसे कि बहुत सारे दोस्त जो है वो एक ही चीज़ की उन्होंने म्यूटेशन लगाई हुई, सिर्फ होगोरोमो, तो अगर उसका रेट गिरता है तो वो डिक्लाइन पे, जाहिर सी बात है वो जेब से उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन अगले जो 3 साल हैं, अगर आपके होगोरोमो बजरी के इस तरह खा रहे हैं, अगर आपको 450 का, 500 का एक पेयर होगोरोमो का पड़ रहा है, और 2000 का भी जा रहा है पट्टे, अगर 2000 की भी जा रहे हैं तो बुरे नहीं है। ये सिर्फ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आपको जो बता रहा हूँ, सिर्फ अगले 6 से 8 महीनों की प्लानिंग। बाद में देखा जाएगा, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा और पर चले जाए, हो सकता है और डिक्लाइन पे आ जाए, लेकिन 6-7 महीने की प्लानिंग से ज़्यादा प्लानिंग ना किया करें किसी भी बर्ड्स को लेके। छोटे बर्ड्स की अंदर बात कर रहा हूँ। ग्रे पैरेट की आप प्लानिंग कर सकते हैं, अगले 5 साल की भी आप कर सकते हैं। अलेक्जेंडर की और येलो और वाइट की आप प्लानिंग, और ब्लू जिसमें म्यूटेशंस हैं, रिंग नेक की म्यूटेशन के ऊपर आप प्लानिंग अगले 5 साल की भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे बर्ड्स के ऊपर प्लानिंग जो है वो सिर्फ 8, 9, 10 महीने की आप प्लानिंग किया करें। इसी हिसाब से अपना बजट बनाया करें, इसी हिसाब से पेयरिंग करा करें, इसी हिसाब से इन्वेस्ट किया करें। तो उम्मीद है आपको दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आज मौका था तो मैं कहा था कि इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, तो उम्मीद है भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। रेट की तरफ चलते हैं।